देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। उनके पास उन्होंने राज्यों से सुझाव मांगे थे। सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से उनको सुझाव दिए थे। उन्होंने जब मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तब उन्होंने सुझाव मांगे थे, हर राज्य ने दिए हैं। अब उसके बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या लॉकडाउन 4 का स्वरूप होगा, ये उन्होंने खुद ने कहा कि 18 तारीख से पहले हम लोग इसकी घोषणा करेंगे दिल्ली से। तो हमको इंतजार करना चाहिए कि लॉकडाउन 4 का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या स्वरूप रहेगा। जहां तक राज्यों की बात है, लॉकडाउन 1 के बाद में कई गतिविधियों को जिनको भारत सरकार ने अनुमत किया था, उनको हमने भी यहाँ अनुमत किया है। और हर लॉकडाउन के बाद में कुछ न कुछ रिलैक्सेशन बढ़ रहे हैं। अब जैसे लॉकडाउन 4 जब चालू होगा, उससे पहले भी राजस्थान में कुछ रेस्टोरेंट है, भोजनालय है, वहाँ पे हमने टेक अवे की फैसिलिटी या होम डिलीवरी की फैसिलिटी शुरू की है। इसी तरह से मिठाई की दुकानों में भी टेक अवे होम डिलीवरी की फैसिलिटी शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पे ढाबे हैं, वहाँ पे जो ढाबे हैं, उन ढाबों को खोलने की अनुमति दी है। निर्माण सामग्री की जो दुकानें हैं, उनको हमने अनुमति किया है खोलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें एसी, कूलर, टीवी और बिजली संबंधी जो चीज़ें मिलती है, उन दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन लोगों को अलाउ किया गया है। और ये जो शोरूम्स होते हैं, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उन जहाँ बिक्री होती है, उनको हमने अलाउ किया है। तो धीरे धीरे हर लॉकडाउन के बाद में रिलैक्सेशन देते जा रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ये फैसला हमने अपने सुझाव दिए हैं, अंतिम फैसला भारत सरकार, क्योंकि इस महामारी में पूरे राज्य भारत सरकार के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वहाँ से जो एडवाइजरी जारी होती है, उस एडवाइजरी को हम फॉलो करते हैं। तो जैसे पहले इन्होंने कई उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ को शुरू करने की अनुमति दी थी, वो सारी गतिविधियां हमारे यहाँ हमने शुरू करने के आदेश दे दिए। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्रीज है या जो खाद बनाने, बीज के प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं, एग्रो बेस्ड यूनिट्स हैं, उनको परमिशन दी है। किसानों के खाद बीज एमएसपी पे जो खरीद का जो प्रोक्योरमेंट का काम है, वो चल रहा है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो काम है, उनमें कई गतिविधियों में छूट दी गई है और कई फैक्ट्रीज को भी चालू किया गया है। अभी अलग बात है लेबर प्रॉब्लम, कई लोग लेबर जो है वो अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, घरों में जाना चाहते हैं। ये बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर आई है। जो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, लाखों की संख्या में वो यहाँ प्रदेश में आ रहे हैं और यहाँ से लाखों की संख्या में अपने अपने प्रदेशों में लोग बाग जा रहे हैं। लंबी अवधि लॉकडाउन की है, इसलिए हर मजदूर ये चाहता है एक बार मैं घर चला जाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में मैनेजमेंट फैक्ट्रियों को चलाने का अनुमति हमने दे दी, लेकिन उनको चलाने के लिए हमारे पास स्किल्ड जो मैन पावर है, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो भी देखनी पड़ेगी। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चाहे नरेगा हमने चालू किया या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू की है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को चालू करने की बात की है, या ये जो अब अनुमति दे रहे हैं, हर चीज में सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हमने कानून भी बनाए, पेनल्टीज तय की है यहाँ पे। और हर आदमी एजुकेटेड है, चाहे गांव में रहता हो चाहे शहर में, कि मुझे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, बार बार हाथ धोना है। अब जब ये कहा जाने लगा है कि हमको आदत बनानी पड़ेगी, कोविड कब जाएगा कोई नहीं कह सकता, तो हमको इसके साथ जीने की आदत बनानी पड़ेगी। और हमारी जो गतिविधियां बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, उनको भी सने सने हमको चालू करना पड़ेगा। तो ये जो जिस तरह से जीवन कोविड से पहले था, उसको नॉर्मल करने में तो समय लगेगा, क्योंकि आज लोगों में डर भी है, घरों में कैद है पिछले 50 दिन से लोग। तो आज जिस तरह का वातावरण पूरे कंट्री में और राज्यों में बना है, वो वातावरण आम आदमी को एजुकेट भी किया है उसने, आम आदमी सावधानी भी बरत रहा है। लेकिन नॉर्मल सी जो हमारी बिजनेस की स्थिति थी पहले, या जो हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, वो नॉर्मल सी आने में तो अभी समय लगेगा। देखिए, राजस्थान उन राज्यों में है जहां पे 0 टेस्टिंग फैसिलिटी थी जब हमारा पहला पॉजिटिव केस आया था 2 मार्च को। उससे लेके हमने अब आज दिनांक तक 12,200
टेस्ट पर डे करने की हमारी क्षमता हो गई है और इस महीने के आखिर तक हम लगभग 20,000 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हमारी बढ़ा देंगे और जून के फर्स्ट वीक में या पहले पखवाड़े में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 25,000 के बियॉन्ड भी चली जाएगी। तो जितना टेस्टिंग हमने किए यहाँ, लगभग 2 लाख सैंपल्स लोगों के लेके हमने टेस्ट किए राजस्थान में, 4,000 के करीब पॉजिटिव है। तो रिकवरी की रेट नेशनल लेवल पे 30% है, हमारे यहाँ 60% से ज्यादा है। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी की रेट नेशनल मोर्टेलिटी से कम है। डबलिंग का जो डेज है, अगर नेशनल फिगर अलग है, हमारा तो 18 दिन में डबल हो रहा है। तो राजस्थान में ये बीमारी को हमने नियंत्रित किया है, चाहे हमने पर्याप्त क्वारंटाइन फैसिलिटी हो, चाहे पर्याप्त स्क्रीनिंग का काम हो, ILI केसेस को आइडेंटिफाई करने का काम हो, कोविड केयर सेंटर बनाने की बात हो, कोविड हॉस्पिटल को अधिग्रहित करके और वहां पे कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने की बात हो, या दवा इजाद करने में हमारे SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जब हमारे पहले 3-4 केस आए थे, तभी 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन, पहला हमारा राज्य था जहां हमारे डॉक्टर्स ने, चाहे वो स्वाइन फ्लू की टेमीफ्लू दवा हो, मलेरिया की क्लोरोक्विन दवा हो, या HIV एड की रोटिनावीर और लोपिनावीर थी, इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को इसके प्रिवेंशन में काम में लिया। बाद में ICMR ने भी इस पर रिसर्च की और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा आई है, वो हमारे डॉक्टर्स की मेहनत का परिणाम है, जिसको अमेरिका ने भी मांगा बाद में, और अभी प्रिवेंशन में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी हम वो दवा दे रहे हैं। तो कुल मिला के प्लाज्मा थेरेपी हमारे यहाँ शुरू हुई है, जयपुर में शुरू हुई थी पहले, उसके बाद जोधपुर में शुरू हुई, कई मरीजों को उससे ठीक किया गया, कुछ जगह और शुरू करने वाले हैं इसको। रैपिड टेस्टिंग किट हम ही ने पहले रिपोर्ट दी थी कि ये कारगर नहीं है, तो उसको बंद किया फिर ICMR ने।